Hello friends, my name is Akshata Kumawat and today I am going to share my IBPS PO interview experience with you all. So मेरा इंटरव्यू जयपुर में था ऑन 25th February एंड माई रिपोर्टिंग टाइम वॉज 8:30. सो मैं वहाँ टाइम से पहुँच गई थी एंड एवरीबडी वॉज देयर. सारे कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट आ गए थे. एवरीथिंग वेंट स्मूथ इन DV एंड देन ऊपर हमको ले जाया गया जहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे थे. सो इंटरव्यू रूम के बाहर हम बैठे हुए थे एंड इंटरव्यू काफ़ी अच्छे टाइम के लिए ले रहे थे वो लोग. लाइक 10 to 12 मिनट्स दे वर टेकिंग फॉर ईच कैंडिडेट एंड जो ज़्यादा अच्छा लग रहा था आई डोंट नो बट उनका 15-20 मिनट्स तक भी चल रहा था. सो मेरा नंबर अराउंड 12:30 आया एंड देन मैंने उनसे पूछा एंड लाइक आई आस्क्ड मे आई कम इन सर. देन वही ग्रीटिंग्स वगैरह हुई एंड दे आस्क्ड मी टू सिट. So there were 5 members in my panel. One was a lady member and 4 were male. So जो बीच में थे वो चेयरमैन सर, उन्होंने मुझसे जाते ही कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछा एंड दे सिंपली आस्क्ड के अक्षता वेयर डू यू बिलोंग टू. सो आई रिप्लाइड दैट सर आई बिलोंग टू अजमेर. सो उनके पास में जो सर थे चेयरमैन सर के लेफ़्ट साइड में जस्ट, सो उनके पास मेरा एडमिट कार्ड एंड मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था. सो पता नहीं उन्होंने मुझसे पूछा लाइक आप अजमेर में कहाँ रहती हैं. सो आई रिप्लाई डैट सर आई लिव इन शास्त्री नगर. सो उन्होंने बोला कि शास्त्री नगर मतलब उन्होंने एक्चुअली मेरा एडमिट कार्ड पे एड्रेस पढ़ लिया था एंड शास्त्री नगर वॉज मैंशनड. सो उन्होंने उसी चीज़ को पॉइंट आउट कर लिया डैट शास्त्री नगर तो हमारे जयपुर में भी है, शास्त्री नगर इज़ इन दिल्ली ऑल्सो. सो सब जगह शास्त्री नगर है तो ये कैसे पॉसिबल है. सो जो मेरे को उस टाइम इंस्टेंट रिप्लाई समझ आया. सो आई सेड डैट सर शास्त्री नगर शास्त्री जी के, लाल बहादुर शास्त्री जी के उसमें रखा गया है. सो देन दे क्रॉस क्वेश्चन मी डैट लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे. सो फिर मैंने उन्हें बोला डैट ही वॉज़ अ फ्रीडम फाइटर. तो उन्होंने देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया डैट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि वो उन्होंने कौन सी पोजीशन होल्ड की थी. सो ऑल्दो मुझे इसमें थोड़ा डाउट था लाइक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में. सो मुझे डाउट था. सो आई स्किप्ड दिस क्वेश्चन एंड आई सिंपली सेड डैट सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल और सॉरी सर आई डू नॉट नो अबाउट दिस. सो उन्होंने बोला ओके ओके. देन दे आस्क्ड मी डैट उनका बर्थ डेट कब है, मीन्स उनका जन्म तिथि या आई डोंट नो उन्होंने क्या पूछा बट ऐसे ही बोला उन्होंने. सो आई सेड डैट सॉरी सर आई डोंट नो बिकॉज इसमें भी मेरे को 2 अक्टूबर एंड 14 नवंबर में डाउट था एंड गेस वर्क करने से अच्छा मैंने सोचा मना कर देती हूँ. देन दे आस्क्ड कि उनका कोई एक फेमस नारा था वो बताइए. तो वो भी मुझे उस टाइम याद नहीं आया एंड फॉर द थर्ड कंटिन्यूस टाइम आई सेड सॉरी सर मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है. देन उन्होंने मुझसे पूछा डैट डू यू नो हु इज़ इंदिरा गांधी. सो मैंने कहा येस सर. सो बोले बताइए कौन है. तो मैंने कहा डैट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो उनके पास में एक सर बैठे थे एंड ही सेड ओके गुड. बट इसमें गुड की बात पता नहीं मुझे क्या लगी बिकॉज ऑलरेडी मैं 3 बार सॉरी बोल चुकी थी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में. सो उन्होंने फिर मुझसे पूछा डैट कि उनका भी एक फेमस नारा था वो बताइए. वो भी मुझे नहीं पता था. सो अगेन आई सेड फॉर द 4th टाइम डैट सॉरी सर. देन उन्होंने बस इतना पूछा एंड हाँ देन दे आस्क्ड मी कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आपके मोबाइल कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट होगा. तो मैं ऑब्वियसली मना कैसे करती हूँ, मुझे याद भी नहीं बिकॉज मैं 2019 पास आउट हूँ. सो मैंने कहा कि हाँ सर था. तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा इसकी डेफिनेशन बताइए. सो मुझे उस टाइम प्रॉपर डेफिनेशन याद नहीं थी. देन अगेन आई सेड सॉरी बिकॉज गेस वो वहाँ पे करना मेरे को सही नहीं लगा. सो ये भी सॉरी हो गया था 5th टाइम मेरा. एंड देन उन्होंने बोला अच्छा तो आपने इंजीनियरिंग की है तो अच्छा वेबसाइट बना सकती हैं आप. सो वो मुझे पता थी बिकॉज मैंने कॉलेज के टाइम पे की थी वो. सो आई सेड येस सर. तो उन्होंने पूछा क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सी लैंग्वेजेस. सो वो सब मैंने सब उनको डिटेल नहीं मीन्स जितना रेलिवेंट था उतना मैंने उनको सब बता दिया एंड ही वॉज सेटिस्फाइड विथ माई आंसर. देन ये सब हुआ एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ इंटरफेस एंड ये भी मैंने उन्हें बता दिया था. सो उसके बाद उन्होंने उनके लेफ़्ट साइड में एक मैम बैठी थी उनको पास ऑन किया मेरा एप्लीकेशन फॉर्म एंड उन मैम ने पूछा फिर मुझसे कि उन्होंने पूछा कि मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं और ये सब उसके बारे में बताइए थोड़ा. तो जितना मुझे आया मैंने बता दिया था बट उसमें भी एक क्वेश्चन कुछ था आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ बट उसमें मैंने बोला था मैम को डैट सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट. तो वहाँ पे भी एक बार फॉर द 6th टाइम मेरा सॉरी हो चुका था. उसके बाद चेयरमैन सर के राइट में जो सर थे उन्होंने टेक ओवर करा एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग कि
आपने इंजीनियरिंग कौन सी फील्ड में की है? सो आई सेड सर CS। तो बोलते हैं इसमें क्या क्या आता है? तो आई सेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उन्होंने बोला कि लाइक 2 ऐप्स है अगर, तो उनका अगर इस तरह का है कि एक ऐप रीड ओनली है और एक ऐप ऐसी है जहाँ पे हम डेटा एंटर कर सकते हैं, तो उन ऐप्स को क्या कहते हैं? तो मुझे उस टाइम क्लिक बिल्कुल नहीं हुआ। लाइक मैंने कभी इन सब, मेरे को उनकी बातें एक्चुअली समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या पूछना चाह रहे थे। तो मैंने वहाँ पे भी सॉरी बोल दिया सिंपली। देन ही सेड कि अच्छा ये बताइए कि एक तो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लाइक हमारी सैलरी स्लिप आती है बैंक की, तो हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, और एक ऐप ऐसी है जहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकता हूँ डिटेल्स देके। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क किस उसमें रहेगी, रीड ओनली में रहेगी या फिर उसमें? सो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि रीड ओनली में रिस्क कम रहेगी, एंड जो जहाँ पे हम डेटा एंटर करेंगे वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहेगी। सो वो मैंने बोला। एंड देन जो बीच में मेंबर थे, जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे, लाइक कि आपके फादर क्या करते हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि बिज़नेस है। एंड देन उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस हुए थे, बहुत शॉर्ट। एंड देन उन्होंने लास्ट पैनल मेंबर को कहा कि आपको कुछ पूछना है, एंड ही सेड नो। सो वहीं तक मेरा इंटरव्यू चला, एंड देन दे सेड ओके अक्षता थैंक यू। फिर मैंने उनको सबको थैंक यू बोला एंड मैं बाहर आ गई। सो आई डोंट नो मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ है, बिकॉज ये अराउंड 5-6 मिनट्स चला होगा या मैक्स 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं था। एंड अदर कैंडिडेट्स का अराउंड 10-12 मिनट्स चल रहा था। एंड इवन जब मैंने SBI PO का इंटरव्यू अभी दिया था 10 days बैक, तब भी इट वेंट, मतलब उसमें भी एटलीस्ट दे वर आस्किंग मी अबाउट बैंकिंग क्वेश्चंस एंड जो जनरल होते हैं, लाइक जो भी करंट अफेयर्स के होते हैं। बट कल मुझसे दे डिडंट आस्क मी अबाउट माई बैंकिंग क्वेश्चंस, नाइदर दे आस्क मी अबाउट माई पर्सनल क्वेश्चंस, नाइदर दे आस्क्ड अबाउट हॉबीज़, मतलब कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा। तो वो लोग मेरा पेशेंस चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। लाइक मैं कंटिन्यूसली सॉरी बोले ही जा रही थी फॉर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो आई डोंट नो, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स देंगे तो पता नहीं कितने आएंगे। बट ऑब्वियसली बात है डैट साइंस स्टूडेंट्स आप हिस्ट्री के क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑल्दो ये GK के क्वेश्चन से। बट मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। सो मैंने सब, मेरे को जितना आया उतना मैंने बताया, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट रही मैं थ्रू आउट माई इंटरव्यू। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या मार्क्स आएंगे, एंड आई शेयर विथ यू ऑल। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी आगे इंटरव्यू है। थैंक यू गाइज।